So hello dear all students, good evening to all of you। जिस वीडियो को आप कह रहे थे कि सर ग्रीन सिग्नल बता दीजिए कम्युनिटी पोस्ट पर, मैंने काफी सारे अपने जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो लविंग स्टूडेंट्स हैं, मैं हेटर्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं करूंगा क्योंकि काफी सारे हेटर्स का मुझे फेसेस करना पड़ रहा है, लेकिन यस आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल हेटर्स, राइट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको हेल्प थैंकफुल करना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं बॉस। और जितना आपको और हेट करना है, मैं चाहूंगा कि आप और हेट करें। तीन बातें मुझे बोलनी है जो मैंने अपने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी ये बात डाली है, मैं पहले आपको बता दूं। और जो हेटर्स जिनके लिए मुझे तीन बातें बोलनी है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेटर्स लिसन केयरफुल्ली। ये वीडियो ओनली एंड ओनली किन के लिए है? मेरे लविंग स्टूडेंट्स के लिए है। सो फर्स्ट हेटर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेटर्स को मैं यहाँ से बिल्कुल चाहूंगा कि वो यहाँ पे इस वीडियो को ना देखें। सेकंड, माय सजेशंस टू हेटर्स, यू कांट स्टॉप मी बाय डूइंग एनीथिंग। एंड द थर्ड वन इज द लास्ट, थैंक्स टू हेटर्स ड्यू टू विच माय सब्सक्राइबर इंक्रीजिंग ऑन डेली बेसिस। सो ये चीज को मुझे कहना ही था। अब मैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम माय लविंग स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को बताता हूँ। और हाँ, ये वीडियो लॉन्ग रहने वाला है, जिसको टाइम वेस्ट नहीं करना प्लीज साइड हो जाओ पहले ये तो अपने मेरे चैनल से। जिसको आराम से सुनना है वो आराम से यहाँ पे वीडियो को सुन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट तक सुनिएगा, एक एक वर्ड को मार्क करिएगा मेरे पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, व्हेन स्टूडेंट्स में अलर्ट फॉर सी एग्जामिनेशंस जून जुलाई अगस्त, माय इंडिपेंडेंट ओपिनियंस। स्टूडेंट्स ये मैंने कहा है आपको, इंडिपेंडेंट ओपिनियन है मेरा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पे, माय इंडिपेंडेंट ओपिनियन। तो यहाँ कोई आईसीआई का कोई काउंसिल मेंबर नहीं है, यहाँ कोई आईसीआई के कोई कनेक्टेड मेंबर्स नहीं है, बट जस्ट माय इंडिपेंडेंट ओपिनियन। और जहां से मुझे मेरे जो सीनियर्स हैं, जो उनके साथ मुझे मैं कनेक्ट करता हूं, और जिनसे मुझे जहां तक मुझे समझ में आया है, और जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन अपने सीनियर्स लेवल पे जो मेरे से हैं, उनको मैंने कलेक्ट किया, और अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको यहाँ पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे इसलिए ही डाला था आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सुनिएगा जरा ध्यान से कि जून जुलाई अगस्त ये एग्जामिनेशन का क्या है यहाँ पे, और ग्रीन सिग्नल किस तरह से रह सकता है, और कब स्टूडेंट्स आपका अलर्ट हो सकता है फॉर सीए एग्जामिनेशन, ताकि आपको एक प्रिपरेशन का डेट मिल जाए। स्टूडेंट्स मैं चलता हूं आगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को। नीचे मैंने डिस्कशंस ऑन कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे करके। डिस्कशंस ऑन ग्रीन सिग्नल फ्रॉम आईसीआईएन, ठीक है, ये वाला हमारा जो पॉइंट्स है, ये वाला डिस्कशन ऑन ग्रीन सिग्नल फ्रॉम आईसीआईएन। क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक मिनट रुकिए, ये जो पॉइंट्स है मेरे स्टूडेंट्स, 7 पॉइंट्स है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। डिस्कशंस विद डेटा, व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या क्या डेटा है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। डिस्कस विद डेटा व्हाट वी हैव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट डेटा है हमारे पास सीएमए के एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि सीएमए के एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 26 ऑफ जुलाई। 26 जुलाई से एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रही है सीएमए की एग्जामिनेशंस, आपको पता है। स्टूडेंट्स आपको 27 ऑफ अप्रैल पे आईसीआई ने नोटिफिकेशन निकाला कि 27 ऑफ अप्रैल पे कि हम आपको 25 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन आपको क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे कि एग्जाम्स आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप दिमाग से लगाइए कि 26 जुलाई एग्जामिनेशन है सीएमए के एग्जाम्स की, तो हमारा एग्जामिनेशंस उससे पहले कंडक्ट होना जरूरी है, उससे पहले कंडक्ट होना जरूरी है, जिसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। लास्ट डेट, ये ध्यान से सुनिएगा, फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ये वाला फोर्थ पॉइंट मैंने लास्ट डेट वाला कवर किया है। लास्ट डेट ऑफ आईसीआई नोटिफिकेशन इफ एग्जाम्स कंडक्ट इन जुलाई, अगर जुलाई में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं तो क्या लास्ट डेट रहेगा आईसीआई के नोटिफिकेशन कब तक आना चाहिए, मैं इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा आपको। पूरी बात समझोगे तभी आपको पिक्चर क्लियर होगी। नीट एंड जेई के एग्जामिनेशन, सेकंड फैक्टर है हमारा नीट एंड जेई का एग्जामिनेशन। नीट एंड जेई के एग्जामिनेशन का क्या रोल है सर, ये एक आपके गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन है, नीट और जेई के एग्जामिनेशन, और ये हमारे एक तरह से प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं। और ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जिसमें आज की जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, रमेश पोखरियाल जी, नीट और जेई के एग्जामिनेशन वो एक तरह से डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, आपके
हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड है और सिचुएशंस को रिव्यू करने के साथ साथ वो नीट एंड जेईई के एग्जामिनेशंस का भी एक डेट फिक्स करेंगे। तो इस पे भी हमारा सबसे मेन चीज तो हमारा इस पे डिपेंड करता है नीट एंड जेईई के एग्जामिनेशंस पर। तो नीट और जेईई के एग्जामिनेशन पे हमारा एग्जाम जो है वो डिपेंड करता है कि कब नीट और जेईई के एग्जामिनेशंस की डेट आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसी उनकी डेट आएगी वो डेट हमारे इंस्टीट्यूट के हिसाब से, अगर हमारे इंस्टीट्यूट का जो है इंस्टीट्यूट एक तरह से रेडी हो जाएगा एग्जाम्स को प्रिपेयर कराने के लिए। जैसे आपको देख रहा होगा कि पहले भी इंस्टीट्यूट ने बहुत सेफ एग्जाम्स कंडक्ट कराया था, वो इस बार भी करा लेगा अगर नीट और जेईई के एग्जाम्स की डेट आ जाती है एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की। इसलिए इंस्टीट्यूट एक तरह से यहाँ पे भी वेटिंग में चल रहा है। ठीक है, नीट और जेईई के एग्जामिनेशन को ध्यान रखेंगे, जैसी डेट उनकी आएगी इंस्टीट्यूट एकदम रेडी हो जाएगा। तो एक ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाएगा जैसे ही नीट और जेईई के एग्जाम्स की आपकी डेट आएगी, आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि आईसीएआई इज रेडी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन नाउ। तो आपको प्रिपरेशन अपनी और बढ़ा देनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास टिल व्हेन आईसीएआई इशू नोटिफिकेशन। आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा टिल व्हेन आईसीएआई इशू नोटिफिकेशन। कब तक आईसीएआई को इशू करना चाहिए नोटिफिकेशन, तो मैं आपको बताता हूं, इस पॉइंट्स को दिमाग में रखने आप दिमाग में रखेंगे। कब तक आईसीएआई नोटिफिकेशन निकालेगा? आईसीएआई नोटिफिकेशन निकालेगा, ये जो चौथा पॉइंट है इससे इंटरलिंक है थर्ड पॉइंट से। थर्ड पॉइंट का जो मतलब लिखा है मैंने उसका फोर्थ पॉइंट लिंक करता है उसके साथ कि लास्ट डेट ऑफ आईसीएआई नोटिफिकेशन इफ एग्जाम कंडक्ट इन जुलाई। अगर सीएमए के एग्जाम्स 26 ऑफ जुलाई पे हो रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं अगर 26 ऑफ जुलाई पे अगर सीएमए एग्जाम्स कंडक्ट कराता है तो इंस्टीट्यूट को ध्यान से सुनेगा, इंस्टीट्यूट को एग्जाम्स का नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा 15th या 16th ऑफ जून, यानी कि नेक्स्ट मंथ की 16th ऑफ जून की इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएगी इफ सीएमए आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन 26th ऑफ जुलाई। ऐसा अजम्पशन लेके चल रहा हूं मैं इस चीज में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया कि कब तक आईसीएआई नोटिफिकेशन निकाल सकता है अगर आईसीएआई एग्जाम जुलाई में कंडक्ट कराना चाहता है। और अगर इंस्टीट्यूट 16th ऑफ जून तक अगर एग्जाम्स कंडक्ट करा उस नोटिफिकेशन निकालता है तो फिर आपके एग्जाम्स जो नीचे लिख रहा है मैंने यहाँ पे, फ्रॉम विच डेट सी एग्जाम्स कैन कंडक्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी कि किस डेट से आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, तो इसका एक सिंपल डेट निकल के आता है 9th और 10th ऑफ जुलाई। यानी कि 9th या फिर 10th ऑफ जुलाई से आपके एग्जाम्स कंडक्ट करा दिए जाएंगे। सीए के इंस्टीट्यूट के एग्जाम जो है कमेंसमेंट हो जाएगी आपकी 9th और 10th ऑफ जुलाई तक एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। डेफिनेटली चीज को ध्यान रखेंगे। एंड सिक्स्थ हमारे पास पॉइंट है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 15th और 16th ऑफ जून पे अगर इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकालता है आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे 9th और 10th ऑफ जुलाई पर इसकी डेट के हिसाब से। इसके बाद आपके पास आता है सिक्स्थ पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जाम इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। सर जून और जुलाई में एग्जाम्स क्या कंडक्ट हो सकते हैं क्या? तो यहाँ पे आप सिंपल सुन लो, मैंने ग्रीन सिग्नल्स के ऊपर आपको डिस्कस कर दिया ऊपर वाले पॉइंट्स में जो कि डायरेक्टली लिंक करते हैं नीट और जेईई के एग्जामिनेशंस और साथ ही साथ सीएमए के एग्जामिनेशंस। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जाम इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। क्या आपकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम्स जून में लेने की और जुलाई में? तो डेफिनेटली मैं आपको लिख के देता हूं यहाँ पे, जून के मंथ में आपके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो सकते, डेफिनेटली नहीं हो सकते, क्योंकि जून में ऑलरेडी ये मंथ आपका वैक्सीनेशन में निकल जाएगा। और यस, अगर इंस्टीट्यूट जुलाई में एग्जाम्स कंडक्ट कराना चाहता है तो आपको नोटिफिकेशन जून के मंथ यानी कि मिड ऑफ द जून आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का। ये मैं आपको लिख के देता हूं यहाँ पे। और सेवंथ आपका अदर फैक्टर्स। ये अदर फैक्टर्स मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर सपोज दैट कि अगर हमारी थर्ड वेव या फिर अगर कोई भी म्यूटेशंस या फिर कोई स्ट्रेंथ वगैरह कुछ ना आए हमारे, एक तरह से जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के अगर कुछ चीज ना होती है तो फिर उस केस में तो जुलाई में एग्जामिनेशन आपका हो सकता मतलब आपको 80 या 90% इंश्योर करते हैं कि यस एग्जाम्स जुलाई के मंथ के दैट इज 9th और 10th जुलाई पे एग्जाम्स हो जाएंगे। लेकिन अगर सपोज दैट कि अदर फैक्टर्स यहाँ पे अगर हो रहे हैं, जैसे सपोज करो थर्ड वेव समथिंग लाइक दैट, जैसे कि अभी ब्लैक फंगस नजर एक तरह से निकल के आ रहा है सिचुएशंस में, तो उसके बेसिस पे आपके एग्जाम्स अगर अगस्त में जाते हैं तो इंस्टीट्यूट अगस्त में भी इंस्टीट्यूट एग्जाम्स कंडक्ट करा देगा। मैंने पहले ही ये बताया था कि आपको वीडियो में। और एक और बात बताता हूं कि मैं अपनी आज भी उसी चीज पे अटका हुआ हूं, मैं कोई अपनी ओपिनियन नहीं चेंज कर रहा, मेरा जस्ट एक ही चीज है कि यस आपकी एट द एंड ऑफ जून और आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, जो मेरी पहली वीडियो थी आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। एक एक वीडियो आप देख लीजिए, मैंने सिर्फ तीसरी वीडियो है मेरी ये इसके ऊपर, और इसके बाद मैं कोई वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज थी, जितनी भी आपके पास
इफ एंड बट थे वो मैंने सारे इसके अंदर कवर कर दिए। और होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रेज है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा। आई नो दैट इसमें भी इतने एफर्ट्स करने के बाद भी मुझे हेटर्स से तो मिलेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं चाहता भी हूँ हेटर्स दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे वीडियोस कमेंट्स बॉक्स में फालतू की चीजें भी मिल जाएंगी। सो होपिंग स्टूडेंट्स आपको ये क्लैरिटी मिली होगी, इन 7 पॉइंट्स के डिस्कशन के बेसिस पे आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अपना अपनी प्रिपरेशन को पूरी जोरों से शोरों से शुरू कर दीजिए, किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप रेस्पॉन्सिबल खुद हैं इस चीज के लिए, मैं रेस्पॉन्सिबल इसमें नहीं हूं। मैंने हर चीज में आपको अपडेट्स के साथ मैंने आपको दिया है, और होपिंग आपको मेरी जो भी एफर्ट्स हैं, होप सो कि आपको अच्छे लगे होंगे जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।